guys, welcome to my channel Student Era. Today we are going to start a new chapter, alcohol, phenols and ether. Okay, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी बेसिक्स बता देता हूँ, ठीक है। इस चैप्टर की देखो, अल्कोहल का तुम्हें पता है कैसा स्ट्रक्चर होता है, या फॉर्मूला तो पता ही होगा अल्कोहल का। 10th क्लास से पढ़ते आ रहे, 11th में ही पढ़ा हमने, तो पता होगा ना। 12th तक आ गए तो अल्कोहल का क्या होता है, ROH, यही होता है फॉर्मूला इसका। वेयर आर कोई भी ग्रुप हो सकता है, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये तो हो गया अल्कोहल, ये तो अल्कोहल हो गया, ठीक है। फिनॉल का कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये होता है ना फिनॉल का ऐसे करके। ये फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है। इस चीज को क्या कहते हैं हम, एरोमेटिक रिंग कहते हैं ना इसको। तो ये हो गया एरोमेटिक रिंग, और ये इसका क्या नाम है, फिनॉल, ठीक है। और ईथर का कैसा फंक्शनल ग्रुप होता है, ROR, इस तरीके से, ठीक है। इसको R डैश बोल सकते हो। ये दो क्या है, फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है ईथर का, ठीक है। ये एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप। तो ये तो मैंने इनके वो बता दिए फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो करूँगा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल के, ठीक है। तो जिसमें से पहले मैं अल्कोहल का भी करूँगा क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद फिनॉल का करूँगा, बट इसमें थोड़े से स्ट्रक्चर में फिनॉल्स के भी दिखाता जाऊँगा, ठीक है। तो जो पहला क्लासिफिकेशन है वो मेरा है नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच, नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वाला। तो जैसे कि बोला है इसमें पहला क्लासिफिकेशन कि कितने OH ग्रुप अटैच होंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैंने अल्कोहल के फॉर्मूले से बनाया तो क्या बनेगा, ये इसमें एक कार्बन लेता हूं मैं, CH3OH। अब देखो इसमें कितने OH जॉइंट है, ये कितने OH लगे हुए हैं अटैच, एक सिंगल लगा हुआ है, ठीक है। तो सिंगल को हम क्या बोलते हैं, मोनो और हाइड्रिक। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक, ठीक है। वैसे तो इसका मिथनॉल है ना, मिथनॉल है ना इसका नाम, मिथेनॉल, ठीक है। अब क्योंकि इसमें OH ग्रुप जो है वो सिंगल लगा हुआ है, इसलिए हमने मोनोहाइड्रिक दिया है नाम, ठीक है। फिनॉल में कैसा लगेगा, फिनॉल में इस तरीके से OH और ये एक रिंग बन जाएगी इसमें, इस तरीके से ये फिनॉल हो जाएगा इसका, ठीक है। इसमें OH ग्रुप सिंगल अटैच है ना, ये है फिनॉल। यहां तक बात समझ में आई है नहीं। अब ये तो मोनो का था, ऐसे ही डाइहाइड्रिक बनेगा, ट्राइहाइड्रिक बनेगा, ठीक है। तो डाइहाइड्रिक का कैसे बनेगा, डाइहाइड्रिक में कैसे बनेगा, जैसे कि मैंने CH2 ले लिया और ये CH2 ले लिया, और इनके नीचे मैंने इस तरीके से OH ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो ये किसका केस हो गया, ये डाइहाइड्रिक का केस हो गया, ठीक है। इसका जो नाम होता है वो होता है ग्लाइकोल। क्या नाम होता है इसका, ग्लाइकोल नाम होता है इसका, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पे, ग्लाइकोल, ठीक है। और ऐसे ही मैंने अगर फिनॉल में लगा दिया इस तरीके से, ये ऐसे लगा दिया मैंने, इसका क्या नाम है, इसका जो नाम होता है कॉमन नेम वो होता है कैटेकोल। क्या होता है इसका नाम, कैटेकोल, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये डाइहाइड्रिक का था। ट्राइहाइड्रिक कैसा बनेगा, ट्राइहाइड्रिक में कैसा बनेगा कि जो OH ग्रुप है वो सिंगल लगे हों तीनों कार्बन के साथ, जैसे कि CH2 CH2 CH2। अब इनके नीचे एक एक OH ग्रुप अटैच कर दो इस तरीके से। तो ये इसका क्या नाम हो जाएगा पता है,
जब भी ऐसे सिंगल OH ग्रुप लगे हों तो इसका नाम हो जाएगा ग्लाइसिरॉल। क्या है इसका कॉमन नेम? ग्लाइसिरॉल। ये आगे भी यूज भी होंगे, ठीक है। तो ये तो होगा ग्लाइसिरॉल। अगर मैं यही चीज़ एरोमेटिक में बनाऊं इस तरीके से, एक OH ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दिया मैंने, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से। इसका कोई नाम, स्पेशल नाम नहीं होता, ठीक है। तो ये फिनॉल के स्ट्रक्चर जैसे मैंने बना दिया। तो ये कौन सा है? ट्राईहाइड्रिक का केस है। और ये है सीधा एलिफेटिक, जो सिंगल चेन में लगे रहते हैं कार्बन, उनको हम एलिफेटिक कहते हैं, और जो रिंग बनाते हैं उनको हम एरोमेटिक कहते हैं। समझ में आई? ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन यही था हमारा, नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच। अब जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो हम देखते हैं। सेकंड ये है कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3, उस कार्बन की जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, ठीक है, और उसके साथ OH बॉन्ड लगा हो, तो वो वाला वो हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो जो जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे वो हम इस तरीके से देखेंगे, ROH, वेयर R में क्या हो सकता है? हमारा एल्काइल ग्रुप होगा कोई, और OH फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं बनाता हूँ स्ट्रक्चर इसका कैसे, ये देखो CH3OH। अब इस R की जगह ये मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, मिथाइल OH करके, है ना। अब देखो मैंने बोला, अब देखो ये जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और सिंगल में हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन, और चौथा जो बॉन्ड बन रहा है वो OH के साथ बन रहा है। यानी कि ये जो कार्बन है मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अगर इसने डबल बॉन्ड बना रखे होते तो ये कौन सा होता? sp2 हो जाता ये, है ना। तो अब क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो सेम लगे हुए हैं, ठीक है, और सबने सिंगल बॉन्ड बनाया, तो ये कितने डिग्री एल्कोहल है? ये 0 डिग्री एल्कोहल है, 0 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब वैसे ही जैसे अब मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह लगा देता हूँ एक एल्काइल ग्रुप, इस तरीके से मैंने एक एल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया, ठीक है, और ये OH लगा दिया यहाँ पे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? नहीं। अब ये क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब मैंने यहाँ से एक और हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब ये कितने डिग्री है? अब इसमें 2 एल्काइल ग्रुप आ रहे हैं, तो ये कितने डिग्री है? 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है ना। ऐसे ही मैं एक और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर सकता हूँ, जैसे कि ये देखो, ये OH। अब ये कितने डिग्री है? ये 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल। अब ये जो ऑर्डर कैसा रहता है, ये इनका ऑर्डर होता है 3 डिग्री जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ठीक है। ये इसका ऑर्डर है। क्या है ये इसका ऑर्डर? 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ठीक है। तो पहला ये था। सेकंड आता है एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल, सबसे पहले मैं बता दूं कि एलाइलिक ग्रुप होता कौन सा है। एलाइलिक ग्रुप ये होता है, देखो, H2C डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, और ये CH2, ये जो ग्रुप होता है ये एलाइलिक का ग्रुप होता है, एलाइलिक ग्रुप होता है ये वैसे, ठीक है। जिसमें ये वाला जो कार्बन की हाइब्रिडाइज है वो sp2 है, क्योंकि इसने डबल बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है। और ये वाले कार्बन की जो हाइब्रिडाइज है वो sp3 है, क्योंकि सब ने सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, इसने डबल बॉन्ड बनाए, इसकी वजह से इस पे sp2 और ये sp3 आया, ठीक है। अब देखो ये बनाता हूँ जरा, 1 डिग्री एलाइलिक ग्रुप, देखो कैसे बनेगा ये। ये है 1 डिग्री एलाइलिक ग्रुप,
क्या है ये, ये वाला जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, और ये वाला sp3, तो ये है 1 डिग्री एलाइलिक, 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। इसी तरीके से मैं यहाँ का एक हाइड्रोजन रिमूव करूंगा और उसकी जगह कोई एल्काइल ग्रुप अटैच कर दूंगा तो वो मेरा 2 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये, तो एक मैंने इस तरीके से मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, तो ये कितने डिग्री बन गया, 2 डिग्री बन गया, 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। समझ में आ रही बात, ठीक है। इसी तरीके से मैं 3 डिग्री बना सकता हूँ यहाँ का एक हाइड्रोजन रिमूव करके, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप इस तरीके से मैं अटैच कर देता हूँ ये, तो ये ये पूरा ग्रुप और ये वाला ग्रुप और ये ग्रुप 3 हो गए, तो ये 3 डिग्री एलाइलिक ग्रुप हो जाएगा, एलाइलिक ग्रुप। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक है। अब जो इसका थर्ड पार्ट है वो है बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल, ठीक है। अब देखो बेंजाइलिक कैसे बना सकते हैं हम, देखो सबसे पहले बेंजीन रिंग बना देता हूं मैं इस तरीके की, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। और इस बेंजीन रिंग से मैंने इस तरीके से मिथनॉल अटैच कर दिया, क्या अटैच कर दिया, मिथनॉल अटैच कर दिया, ठीक है। अब ये कार्बन क्या, इस कार्बन की हाइब्रिडाइज क्या है, sp3 है, इस कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि जो हम अभी कौन से कर रहे हैं, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड OH बॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका क्या नाम हो जाएगा, अब देखो क्योंकि इसमें देखो ये बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होते हैं और ये 7वां कार्बन, तो हम जिसमें 7 कार्बन होते हैं उसको हम बेंजाइलिक कहते हैं। बेंजाइलिक किसे कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन 7 होने चाहिए, उसको हम बेंजाइलिक कहते हैं। तो ये बन जाएगा कितने, 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल, 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री हो गया। सेम अब यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह कोई मिथाइल ग्रुप अटैच कर दोगे तो वो 2 डिग्री बन जाएगा इस तरीके से, ये एक CH और यहाँ OH लगा दिया और यहाँ पे मैंने लगा दिया इस तरीके से CH3, ठीक है। अब ये कितने डिग्री बन गया पता है, ये 2 डिग्री बेंजाइलिक बन गया, 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। इसी तरीके से यहाँ का एक और हाइड्रोजन रिमूव करूंगा तो 3 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो वो बनाते हैं अब 3 डिग्री का कैसे, अब वही सेम, ये इसको एक डायरेक्ट OH से अटैच कर दिया, यहाँ पे एक CH3 लगा दिया हमने, यहाँ पे CH3 लगा दिया, ठीक है, और इसको बेंजीन रिंग से अटैच कर दिया इस तरीके से। अब ये क्या बन गया, 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जो थर्ड है वो है कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन जिसकी जो हाइब्रिडाइज्ड है वो sp2 है, ठीक है, और उसके साथ OH बॉन्ड अटैच है, तो वाला केस देखते हैं अब इसका जो केस आता है वो आता है विनाइलिक एल्कोहल। अब विनाइलिक किसे कहते हैं, विनाइलिक में भी जो कार्बन की जो हाइब्रिडाइज होती है वो sp2 होती है, इस तरीके से विनाइलिक ग्रुप बनता है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और ये इस तरीके को कहते हैं हम, यहाँ पे एक ही आएगा, ठीक ना, ये इस ग्रुप को कहते हैं विनाइलिक ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप को क्या कहते हैं, विनाइलिक ग्रुप कहते हैं, ये हमारा विनाइलिक ग्रुप। यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं, ठीक है। अब जैसे कि इधर मैंने कोई
अब यहाँ पे मैं OH ग्रुप अटैच कर दूंगा तो वो मेरा बन जाएगा विनाइलिक एल्कोहल। जैसे कि ये देखो CS2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। अब ये क्या बन गया मेरा विनाइलिक एल्कोहल। सिंपल, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ फिनॉल का ही बना सकता हूँ, क्योंकि उसमें भी डबल बॉन्ड कंटेन होते हैं। इस तरीके से जैसे OH यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया और ये बना दिया इस तरीके से। ये देखो ये भी विनाइलिक की तरह ही बना हुआ है, ठीक है। इस कार्बन की अगर बात करें तो इस कार्बन ने भी डबल बॉन्ड क्रिएट बना रखा है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइज भी तो sp2 ही है। हर एक कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइज होगी क्योंकि हर एक ने डबल बॉन्ड बना रखा है इस तरीके से, ठीक है। तो ये था हमारे क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। तब तक के लिए थैंक यू।